हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज हम पार्ट 4 पे हैं, स्वेटर बना रहे थे। तो पार्ट 1 में फ्रंट पार्ट मैंने बताया था, पार्ट 2 में बैक पार्ट किस तरह से बनाना है बताया था, एंड पार्ट 3 में गले के फंदे उठाना एंड जोड़ना, शोल्डर जोड़ना वगैरह मैंने बताया था। तो अभी पार्ट 4 लास्ट पार्ट में है। तो हम स्लीव बना रहे थे। ये है स्वेटर अराउंड 2 to 4 ईयर्स बच्चे के लिए। तो स्लीव स्टार्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट 1 2 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, लिंक मैंने दे दिया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ओसवाल का 2 प्लाई का ऊल एंड बॉर्डर के लिए मैंने लिए है 10 नंबर के नीडल और ऊपर हम रखेंगे 9 नंबर के निटिंग नीडल। तो यहाँ पे एज यूजुअल जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस थ्रेड को इस तरह से डबल करके डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर के लिए हम डालेंगे 40 स्टिचेस। तो इस तरह से डबल कर लिए हैं। अब इसी को इस तरह से एक स्लिप नॉट बना देंगे। आप अपने हिसाब से भी फंदे डाल सकते हो, आपको जैसे पसंद है वैसे। तो यहाँ पे डबल फंदे पड़ गए हैं फर्स्ट पेयर। अब ये जो डबल थ्रेड है हमारी तरफ रखेगी एंड ये उस तरफ रखेगी सिंगल। और यहाँ पे इस तरह से डाला है, फर्स्ट इस तरह से रखेंगे और फर्स्ट ये 2 ऑलरेडी हमारे फंदे हैं, ये थर्ड, फिर नेक्स्ट अंगूठे को अंदर डालेंगे और ये इस तरह से 4 अगेन 5, फिर अंगूठा अंदर रख के यहाँ से 6। ये जो फंदे इस तरह से जोड़ी में पड़ते हैं। तो इसी तरह से हमें 40 फंदे डालने हैं। तो ये मैं 40 फंदे इसी तरह से फंदे में डाल लूँगी। यहाँ पे 40 स्टिचेस डाल लिए हैं। तो अब हम 2 उल्टे 2 सीधे जैसे हमने पहले डाले थे उसी तरह से यहाँ पे 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे, रो 1। तो यहाँ पे लास्ट के 2 फंदे उल्टे हो गए हैं, रो 1 कंप्लीट हो गया। अब रो 2 में जो यहाँ पे उल्टे थे तो यहाँ पे ये सीधे एज स्टिच स्लिप कर देंगे और ये 2 सीधे हो गए। अब नेक्स्ट 2 उल्टे दिख रहे हैं तो उनको उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट पर्ल स्टिच के ऊपर पर्ल स्टिच और निट स्टिच के ऊपर निट स्टिच, इसी तरह से सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा बुनते हुए ये सेकेंड रो है। इसी तरह से हम यहाँ पे जितना हमने बॉर्डर पे फ्रंट एंड बैक में डाले थे तो उतना ही बॉर्डर हम यहाँ पे डालेंगे। तो अराउंड 16 to 18 रोज या 2.5 इंच तक की लंबाई तक मैं ये बॉर्डर कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे रो 1 रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया है। रो 2 सीधा बुनेंगे कंप्लीटली, एंड तक हम सीधा बुनेंगे। रो 2 सीधा, रो 3 उल्टा, रो 4 सीधा, रो 5 उल्टा। जब रो 6 पे आते हैं, रो 6 पे हम इस तरफ एक एक स्टिच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे रो 6 पे हमें, आप चाहे तो एक ही कलर में बनाइए या आप डिज़ाइन के साथ बनाइए या आप डबल कलर से बनाइएगा। तो यहाँ पे 6th रो पे मैं नया धागा लगा के यहाँ एक बढ़ाऊँगी। तो मैं 5 रोज़ यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 5 रोज़ कंप्लीट हो गए हैं। 6th रो अगेन सीधी तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइट कलर का जो मेरा धागा अटैच कर लिया है मैंने। अब एज स्टिच एक बुन के लूँगी एंड यहाँ पे आप किस तरह भी इसको बढ़ा सकते हैं।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो स्टिच है नीचे, इसी के बीच में से एक स्टिच बना लूँगी इसके नीचे से इस तरह से, या आप ऐसे भी बना सकते हो फ्रंट बैक, एक स्टिच को एक फ्रंट लूप से और इसी को एक बैक लूप से। तो इसी तरह से यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, फिर एंड तक हम लास्ट बट 2 स्टिच तक हम इसी तरह से पूरा सीधा बुनेंगे। ये 6th रो है। अब इसी तरह से लास्ट बट 2 स्टिच है, तो यहाँ पे भी हम नीट फ्रंट बैक करेंगे। यहाँ पे भी एक स्टिच बढ़ गया और एज का स्टिच एक सीधा बुन लेंगे। तो ये जब राइट साइड यहाँ पे लगाया तो यहाँ एक स्टिच, यहाँ एक स्टिच बढ़ गया है। तो इसी तरह से अगेन रॉन्ग साइड से हम शुरू करेंगे इसी धागे से। 1 2 3 4 5 स्टिच, 5 रोज होने के बाद अगेन हम 6th रो हम ये वाला धागा ऊपर लेके इससे हम अगेन बढ़ाएंगे दोनों तरफ एक एक। इसी तरह से एवरी राइट साइड पे 6th रो पे हम दोनों साइड एक एक स्टिच बढ़ाते हुए हमें यहाँ पे 74 स्टिचेस होने तक, जितना आपने मेन स्वेटर के बॉर्डर में डाला है एटलीस्ट उतने तो फंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे 74 फंदे होने तक मैं बढ़ाऊँगी। तो उसके बाद हम आर्म होल की कटाई करेंगे। तो ये 74 स्टिच तक मैं इसी तरह एवरी 6th रो पे बढ़ाते जाऊँगी। तो स्लीव इसी तरह से ये जो वाइट के पट्टी हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हुए हैं। और ये जो पट्टी नेक्स्ट आता है तो यहाँ पे हमारे बढ़ गए थे 72 स्टिचेस। ये 6th रोज हो गए हैं। ये 5 रोज कंप्लीट होने के बाद जब 6th रो अगेन आता है तो लास्ट यहाँ पे 72 स्टिचेस हैं। और एक बार में एक रो जो है यहाँ पे एक बढ़ा लूँगी, ताकि यहाँ एक बढ़ाएंगे तो 74 स्टिचेस हो जाएंगे जो हमारे आर्म के लिए परफेक्ट होंगे। एक हमने यहाँ पे बढ़ा लिया और एंड तक पूरा करके यहाँ पे एक बढ़ाएंगे और यहाँ पे अब हो जाएंगे 74 स्टिचेस। 74 होने के बाद रॉन्ग साइड का रो मैं कंप्लीट कर लूँगी। फिर राइट साइड आने के बाद आपको ये शोल्डर, ये आर्म होल की जो नेक्स्ट घटाई होती है वो हम करेंगे। तो अब रॉन्ग साइड का रो भी मैंने कंप्लीट बुन लिया है। तो अब हम ये हो गए हैं 74 स्टिचेस। तो अब हम यहाँ पे ये आर्म होल की जो यहाँ पे घटाई है वो हम करेंगे इतना सा। तो ये दोनों तरफ घटेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने आर्म होल में कटिंग की थी 3 2 1 की, वही घटाई करेंगे इधर भी। तो ये एक स्टिच निकाला और सेकेंड स्टिच को इस तरह से लिया और हल्का ढीले से एक स्टिच बंद हो गया। ये सेकेंड स्टिच और ये थर्ड स्टिच, 3 स्टिच यहाँ पे बंद हो गए। फिर एंड तक लास्ट के एक स्टिच बचने तक या एंड तक हम पूरा इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ये पूरा हमने बुन लिया। अब रॉन्ग साइड यहाँ पे भी हमें 3 फंदे उतारने हैं। तो एज स्टिच एक स्लिप कर लिया और नेक्स्ट स्टिच उल्टा बुनेंगे और इसको इस तरह से ले लिया, एक फंदा बंद हो गया। फिर ये दूसरा, फिर नेक्स्ट बुनेंगे ये थर्ड, तीसरा स्टिच ये बंद हो गया है। अब सारे स्टिच उल्टे बुनेंगे बट लास्ट का एक स्टिच बचने तक हम सारे उल्टे बुनेंगे, यहाँ पे एक स्टिच बचने तक। ये रो कंप्लीट हो गया और लास्ट में यहाँ पे एक स्टिच बचा है। तो इस तरह से लेंगे, धागा इधर ही है तो घुमा लेंगे और यहाँ पे अब 2 फंदे घटाने हैं। तो एक स्लिप कर लिया और नेक्स्ट स्टिच एक बुनेंगे और इसके ऊपर से पास कर लेंगे। तो ये हो गया एक स्टिच और नेक्स्ट स्टिच इस तरह से। अब यहाँ पे 2 फंदे आप देख सकते हो, सीढ़ी जैसे नहीं आती है, इससे ये नीट से आती है।
और एंड तक हम इसको इसी तरह से अगेन यहाँ पे लास्ट एक स्टिच बचने तक सीधा बुनेंगे। ये रो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक स्टिच बचा है और ये धागा पीछे है, तो इसको इसी तरह से ले लेंगे और नेक्स्ट टर्न कर लिया। और यहाँ पे भी हमें 2 फंदे घटाने हैं, तो एज स्टिच स्लिप कर लिया और इसको अब बुन के ले सकते हो, या आप इसी तरह से यहाँ पे एक स्टिच स्लिप कीजिए, पास कर दीजिए इसके ऊपर से। ये एक फंदा बंद हो गया और ये सेकेंड स्टिच बुन के ये वाला स्टिच भी इसके ऊपर ले लीजिए। तो ये सेकेंड स्टिच, 2 स्टिच यहाँ पे बंद हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो नीट से आ गया है। तो अगेन लास्ट का एक स्टिच बचने तक हम पूरा ये उल्टा बुन लेंगे। ये यहाँ तक हमने बुन लिया और एक स्टिच बचा है, इसको इस तरह से ले लेंगे। धागा इधर ही है। तो नेक्स्ट हम एक एक फंदा अभी घटाएंगे कि हमने 3 और 2 फंदे घटाए थे, अब हम एक फंदा घटाएंगे। तो ये इस तरह से लिया और नेक्स्ट स्टिच बुन के इसके ऊपर से ले लेंगे। तो ये एक फंदा घट गया। फिर एंड तक लास्ट एक स्टिच बचने तक हम पूरा ये सीधा बुन लेंगे। ये रो कंप्लीट हो गया और एक स्टिच बचा है, धागा पीछे है, तो हम इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पे आप ऐसे भी 2 फंदों को एक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक फंदा घटा लिया हमने। तो ये 3 2 1 3 2 1 दोनों तरफ से घटा दिए हैं। अब ये पूरा रो हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये घटाई कंप्लीट हो गई है। अगर आपको लंबाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है या आप थोड़ा सा डोम शेप चाहते हैं, तो अभी यहाँ पे 3 2 2 1 1 इस तरह भी आप घटा सकते हो। मैंने यहाँ पे जस्ट 3 2 1 की घटाई की है। तो मैं रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट कर लूँगी। अब ये रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट हो गया है। अब हम फंदे बंद करेंगे। तो इसका पूरा लेंथ हम एक बार देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे बॉर्डर से लेकर ये 15 इंच, अराउंड 15 इंच तक ये कंप्लीट लेंथ हुआ है। और ये यहाँ पे आर्म होल की कटिंग तक 14 इंच। तो हम इसको फंदों को अब बंद करेंगे। फंदे आप अपने हिसाब से भी बंद कर सकते हो। तो थोड़ा हल्का ढीला रखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट फंदे हमें नहीं बंद करने हैं। तो इस तरह से अब ये सारे फंदे यहाँ से हम बंद कर लेंगे एंड तक। तो ये मैं इसी तरह से फंदे बंद कर लूँगी। अब इसी तरह से सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। ये तो लास्ट फंदा, और इसी में से हम ये गोला निकाल के नॉट लगा देंगे। तो ये यहाँ से आ रहा है, तो इसको इस तरह से डाल के ये हमारा स्लीव अब कंप्लीट हो चुका है। तो मैं थ्रेड यहाँ पे कट कर लूँगी। तो ये कंप्लीट स्लीव अब रेडी हो गया है। अब हमें स्लीव को जोड़ना है बॉडी के पार्ट के साथ। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो स्लीव जोड़ना है, तो ये उल्टी तरफ जो है ऊपर करके रखेंगे और ये स्लीव भी उल्टी तरफ है। और यहाँ पे एग्जैक्ट प्लस इस एज को और इस एज को, जो हमारे ये कटिंग था प्लेस था, कटिंग हमने स्टार्ट किया था वो एज, और यहाँ का कटिंग का जो स्टार्ट था बाजू का, वहाँ पे एक पिन लगा दिया। और नेक्स्ट यहाँ पे एक पिन रखेंगे ताकि ये सिलते टाइम ये हिले ना। तो यहाँ पे एक
और इनको एग्जैक्ट जोड़ते हुए इस तरह से सेंटर में एक पिन लगाइए ताकि ये मूव ना हो, और इनके दोनों के बीच में एक एक, ताकि ये सिलते टाइम इधर उधर ना हो और इक्वली सिलाई बने। तो अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। आप इवन मशीन से भी यह सिल सकते हो। तो ये जो एज है, एज को हम इस तरह से, एज को मैं इस तरह से लॉक कर दूंगी फर्स्ट। तो यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे और ये हो गया। इस स्वेटर में थोड़ा ये स्लीव का लंबा मैंने ज़्यादा रखा है, आप चाहे तो 14 इंच तक ही रख सकते हो, मैंने 15 इंच रखा हुआ है। तो ये है, यहाँ पे आप एक बार ये मैं पिन निकाल दूंगी, और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो इस साइड में ये जो पार्ट हमें दिख रहा है एज वी शेप, इसमें हम इस तरह से डालेंगे नीडल ऊपर से अंदर की तरफ, और नेक्स्ट इसको इस तरह से बाहर के हम अंदर तरफ ले रहे हैं, एंड ये अगेन यहाँ से अंदर की तरफ, और नेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर की तरफ। इसी तरह हम हर एक वी में से आपको वी नज़र आते जाएंगे, तो उनसे अंदर से हम यहाँ पे, तो इसी तरह से हम सिलते हुए जाएंगे। तो नेक्स्ट बाहर से अंदर की तरफ, फिर यहाँ से अंदर की तरफ, फिर यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से अंदर की तरफ। तो इसी तरह से ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ हम जुड़ेंगे। उसके बाद ये जो साइड है स्लीव्स, मैंने एक तरफ का स्लीव ऑलरेडी इसी तरह से जोड़ दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो नीचे से आ जाता है। तो उसके बाद हम इसी को उल्टा करके हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ हम एक पिन डालेंगे यहाँ पे, और इनके बीच बीच में हम यहाँ से इसी तरह से पिन डालेंगे दोनों एजेस को जोड़ के, और यहाँ पे भी इन दोनों एजेस को इस तरह से जोड़ के बीच बीच में हम पिन डालेंगे। और सेम जैसे मैंने यहाँ पे बुना है इसी तरह से सुई से यहाँ से अंदर की तरफ और यहाँ पे अंदर की तरफ, इसी तरह से हम जोड़ते हुए पूरा बाजू से लेकर पूरा स्लीव तक हम पूरा जोड़ देंगे। तो हमारी ये स्वेटर रेडी हो जाएगी ना। तो पूरा ये स्वेटर जोड़ लूँगी। तो इसी तरह आपको जोड़ना है, उसके दिखा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। सेम प्रोसेस में आपको एक बार नीडल इस तरफ डालना है और एक बार नीडल इस तरफ डालना है। तो ये वी शेप का एक इस तरह से टेक्सचर वाला सिलाई आ जाता है। तो ये ट्राई कीजिएगा, नहीं तो आप नॉर्मल ब्लैंकेट सिलाई भी आप कर सकते हो। तो ये मैं कंप्लीट सिल दूँगी। तो अब ये फाइनली यहाँ पे मैंने पूरा जोड़ लिया है और सीधा कर लिया है। ये फाइनली 2 to 4 ईयर बच्चे के लिए स्वेटर रेडी हो गया है। ये मैंने स्लीव जो है पर्पसली थोड़ा लंबा बनाया हुआ है ताकि स्टाइलिश थोड़ा सा बॉगी टाइप का ये ढीला ढाला लंबा बन जाए, इसीलिए पर्पसली बनाया है। आप चाहे तो 14 इंच की लंबाई आप रख सकते हो ये स्लीव्स के लिए। तो मेरा यहाँ पे 15 इंच हो गया है। तो फाइनली ये रेडी हो गई है। और एक बार मैं आपको ये पूरा लेंथ में आपको बता देती हूँ। ये शोल्डर से लेकर बॉटम तक 14.5 इंच की लंबाई है, और ये बॉर्डर से लेकर फ्रंट 13 इंच है, आप देख सकते हो।
इसे मैंने बुनते टाइम पे मैंने बताया हुआ है। और बॉर्डर 3 इंच का बॉर्डर बनाया हुआ है। ये नेक का बॉर्डर 2 इंच का बना है। एंड फुल स्लीव का ये लेंथ आर्म का स्लीव्स का ये 15.5 इंच दिखा रहा है, 15 इंच। और बैक की गले तक का बॉर्डर से लेकर गले तक यहाँ पे भी 13.5 इंच दिखा रहा है। वैसे ये फुल होने के बाद है, मैं बुनते टाइम पे मैंने बताया हुआ है हर एक मेजरमेंट, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये बन के अब रेडी हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो पाए। तो अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माय न्यू वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।